शंकु। शंकु कौन? यदि समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को, ठीक है, ये लंब को अस्थाई रखकर इसको अगर घुमाते हैं, ठीक है, अगर इसको घुमाते हैं तो इसकी जो आकृति बनेगी ये इस तरह से, और यही क्या कहलाएगा? शंकु कहलाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या और ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई। समझ गया? तो कल क्या पढ़े थे? बेलन। कल बेलन ही पढ़ा था ना? तो इसके संबंध से जो है हम बराबर ऊंचाई और बराबर त्रिज्या के यदि बेलन और शंकु बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा इसके तिहाई भाग होगा। मतलब दोनों की ऊंचाई सेम होना चाहिए, बेलन के भी और शंकु के भी, और त्रिज्या क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये बेलन को भरने के लिए हमें शंकु से कितनी बार डालनी पड़ेगी? इसमें 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब है कि इसका आयतन जो है इसके आयतन के तिहाई है। समझ गया? तो यहां से हम शंकु का आयतन शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 गुना बेलन का आयतन, होगा ना इसे? तो यहां से क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 गुना बेलन का आयतन पता है, πr²h। यही शंकु का आयतन। देखो सूत्र, शंकु का वक्र बराबर सूत्र हो जाएंगे πr/l। ठीक है, तो यहां से h क्या है? ऊंचाई है, शंकु के ऊंचाई, r त्रिज्या है, और l तिर्यक ऊंचाई है ना, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है। शंकु में तीनों में से कोई अगर 2 दिया हुआ रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? इसे तिर्यक निकालना है तो l बराबर क्या हो जाएंगे? h² प्लस r² के अंडर रूट, है ना। स्क्वायर करना बराबर क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट, तथा तिर्यक। यहाँ से हम निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। कैसे? तिर्यक ऊंचाई के तिर्यक जो ऊंचाई है ना उसका स्क्वायर में हम त्रिज्या के स्क्वायर को क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ देखो l² बराबर h² प्लस r² होगा ना। यहाँ से h² अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? l² में r² को घटाना पड़ेगा। या r² अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? h² में l² में h² को घटाना होगा, तीनों निकल जाएंगे ना। स्क्वायर को उधर अगर ये स्क्वायर है रूट हो जाएगा, उधर इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट। यहाँ से हम r भी अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? l² माइनस h² के अंडर रूट। ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा। शंकु का वक्र πr/l ये कैसे होता है? इसके लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा?
इंतजार करना पड़ेगा। एक नहीं, हम दो दो तीन तीन विधि से हम तुम्हें बताएंगे। समझ गया कि शंकु का वक्र कैसे निकाला जाएगा, आयतन भी निकाल के बताएंगे। ऐसे ये जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त, यदि अर्धवृत्त के ये अगर इसको हम तिर्यक ऊंचाई मानकर शंकु बनाए तो बनेगा इसका, है ना। इसको ऐसे मोड़ देंगे ऐसे करके, तो ये जो है ना, ये दोनों मोड़ा कैसे हो जाएगा, और ये जो है, जो इसका कर्व रेखा देख रहे हो, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम जो है इस तरह से हम ट्रायंगल काट लेंगे, समझ गया, और इसको मान लेंगे L1 L2 L3 L4 L5, इस तरह से निकाल त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं। तो देख लो, एक विधि मैंने बताया कि अर्धवृत्त से भी हम शंकु बना सकते हैं, है कि नहीं। ये जो त्रिज्या हुआ, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा वक्र है, ये वक्र तुम्हारा क्या हो जाएगा, शंकु का सर्कुलर एरिया होगा। तो हम इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो इसका निकल जाएगा वक्र, समझ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बोले, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम त्रिभुज में बांट देंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा विधि है कि ये शंकु है, शंकु को क्या करनी है, थोड़ा सोचो माइंड में कि ये जो शंकु होते हैं ना, तो उसको जो हम 4 भाग हम काट देंगे। ऐसे अगर काटेंगे तो कितना भाग होगा, 2 भाग होगा, ठीक है। और इसको एक टुकड़ा ये निकलेगा और एक टुकड़ा ये निकलेगा, और यहाँ फिर यहाँ से जो है देखो, एक टुकड़ा इधर का निकला, एक टुकड़ा इधर का निकलेगा, तो प्रत्येक टुकड़ा में 2 भाग होगा, इसमें भी 2 भाग, और यहाँ से हम काट देंगे तो देखो ये किस तरह से आकृति निकलेगा, ऐसे निकलेगा आकृति, 1 2 3 4, इस तरह से निकलेगा टुकड़ा, अगर शंकु को हम काट के निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इधर दिखता है ना, दिखा नहीं छोड़ रहा है। तो देखो ये चारों टुकड़ा को हम क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं, ऐसे कर दिए, और दूसरा को हम कैसे करेंगे, ऐसे, तीसरा को ऐसे, चौथा को ऐसे, ठीक है। अब काटने के बाद, अब देखो काटने के बाद जो है, ये जो भाग देख रहे हो, ये पूरा क्या है इसका सर्कुलर एरिया का ही ये तो कर्व है ना इसका। तो अब देखो सीधी सी बात है कि ये सर्कुलर एरिया का पूरा जो कर्व होता है वो क्या होता है, 2πr परिधि। तो आधा चला जाएगा नीचे और आधा चला जाएगा ऊपर। देखो अगर हम इस तरह 4 टुकड़ा निकाले हैं, तो ये जो सर्कुलर एरिया है शंकु का, तो ये यही तो है इसका वक्र भाग, इसका मतलब। और यहाँ जो हम अरेंज किए हैं, तो 2 गो ऊपर साइड है और 2 गो नीचे साइड, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, और पूरा की अगर बात करें तो 2πr होता है परिधि इनके। तो उसमें से आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये हो जाएगा πr, और ये भी हो जाएगा πr, और ये क्या है, l है, तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा l। अब इसी को पकड़ के इसे खींचो, तो ये इस तरह से आकृति बनेगा, देखो तो बनेगा कि नहीं। तो ये हो गया πr, तो ये भी कितना πr, और ये कितना l। तो यहाँ से a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है πr और चौड़ाई l, निकला। तो इस तरह से हम शंकु का वक्र निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इसको पढ़ाएंगे आगे, आगे हम बताएंगे कि कैसे होता है। ऐसे थोड़ा सा हम डेमो बता दिए कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वक्र और सर्कुलर एरिया है कि नहीं? तो क्या वक्र तो है, ये है पाई आर एल प्लस सर्कुलर एरिया का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त है ना, वृत्ताकार का होता है, पाई आर स्क्वायर। यही हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें हम कॉमन कर लेंगे पाई आर, यहाँ बचेंगे एल, यहाँ बचेगा आर। यही हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये किसमें होंगे? वर्ग इकाई, और ये भी वर्ग इकाई, और ये घन इकाई, है ना।